नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जुलाई 2023 प्रातः 5:19 पर पूरे एक वर्ष के बाद ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 17 अगस्त 2023 तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में ही रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना गया है और चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है। आप सोचिए, जब पिता पूरे एक वर्ष के लिए परदेश चले जाते हैं तो बच्चों को और उनकी माँ को पिता के आने का कितना इंतज़ार होता है, और जब पिता घर वापस आते हैं तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पिता कितने खुश होते हैं और माता कितनी खुश होती हैं। ठीक यही स्थिति 17 जुलाई को बनने जा रही है। पूरे एक वर्ष के बाद सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा। सूर्य चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे। बिल्कुल यही स्थिति बनेगी तो सूर्य कितने प्रसन्न होंगे और बच्चे कितने प्रसन्न होंगे। और बच्चे कौन? बच्चे हैं हम सभी प्राणी, हम सभी जातक प्राणी मात्र जो इस धरती पर निवास करते हैं, तो इन सभी को खुशी मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य हैं अग्नि तत्व ग्रह और चंद्रमा है जल तत्वीय ग्रह। तो चंद्रमा की राशि में गोचर करने से सूर्य की अग्नि शांत होगी, सूर्य शांत होंगे, सूर्य रिलैक्स महसूस करेंगे और सूर्य प्रसन्न होंगे। तो हम सभी को, समस्त चराचर जगत को प्रसन्नता और खुशी बांटेंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पर बुध का गोचर पहले से ही रहेगा और 25 जुलाई तक मात्र एक सप्ताह के लिए ही सही बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, क्योंकि इसके बाद बुध सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। हालांकि सूर्य शनि का षडाष्टक योग भी बनेगा, तो इसके कारण कुछ समस्याएं आ सकती हैं, चुनौतियां बढ़ सकती हैं, चैलेंजेस बढ़ेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन से क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं आपके जॉब करियर को लेकर, धन और शिक्षा और संतान को लेकर, लव रिलेशंस और फैमिली लाइफ को लेकर, भाग्य कर्म और पुरुषार्थ को लेकर, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही रहेगा आज की चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है, चंद्रमा की राशि कर्क राशि में, और बुध 25 जुलाई तक सूर्य के साथ हैं और इसके बाद बुध का गोचर सप्तम भाव में है। सूर्य सप्तम के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सूर्य का गोचर चंद्रमा की राशि में हो रहा है और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो इस गोचर काल में सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। अब देखिए, जीवन में कुल मिलाकर के दुख, कष्ट और परेशानियां और संघर्ष ही ज़्यादा हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो शुरू के कुछ वर्षों को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद जीवन में कष्ट और परेशानियां, तनाव बढ़ते ही चले जाते हैं। सुख और खुशी के पल तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हो सकता है पिछली असफलताओं और कष्टों के कारण, चूँकि 6ठा भाव कंपटीशंस का होता है, 6ठा भाव रोगों का होता है, 6ठा भाव कर्ज का होता है,
तो हो सकता है कि असफलताओं के कारण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, कर्ज के कारण आपका मन बहुत अधिक निराश हो गया हो। तो सूर्य क्या करेंगे? सूर्य आपके मन को शांत करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे, आपके मन की नेगेटिविटी को दूर करके आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि करेंगे। सूर्य छठे भाव में हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। सूर्य के साथ 25 जुलाई तक बुध हैं और इसके बाद बुध 25 जुलाई के बाद आपकी कुंडली में सप्तम भाव में आ जाएंगे, आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे और सूर्य विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका मन कहाँ पर फोकस करेगा। सूर्य छठे भाव में है, आपका मन छठे भाव की चीज़ों पर और सप्तम के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों पर इस गोचर काल में छठे भाव की चीज़ों पर और सप्तम भाव की चीज़ों पर आपका मन सबसे ज़्यादा फोकस करेगा। अब बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं। बुध व्यापार के कारक हैं। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आप अपने व्यापार को फिर से खड़ा करेंगे। यहाँ पर सूर्य छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव कर्ज का होता है और आज के समय में लगभग पूरी अर्थव्यवस्था कर्ज पर ही आधारित है। अगर आप अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए, अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, सूर्य आपकी इस कार्य में मदद करेंगे। छठे भाव का सूर्य मॉनेटरी गेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो कर्ज आपको मिल जाएगा, बैंक से मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है और आप अपने व्यापार व्यवसाय को फिर से खड़ा करेंगे, व्यापार व्यवसाय में आई हुई मंदी को दूर करेंगे और अपने व्यवसाय को आप आगे ले जाएंगे। लाभ के स्वामी और धन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु सूर्य के भी मित्र हैं और बुध के भी मित्र हैं। इसलिए इस समय सूर्य और बुध के प्रभाव से आपके लाभों में भी वृद्धि होगी और आपके धन का संचय भी होगा। बुध सप्तम भाव में आ जाएंगे 25 जुलाई से और सप्तम भाव में किसी भी शुभ ग्रह का गोचर अगर है तो विवाह का योग बनता है। बुध यहाँ पर पंचम के स्वामी हैं, जो कि लव रोमांस का होता है, तो आपके रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट होंगे, इस बात का योग बन रहा है। देखिए, बात सूर्य के राशि परिवर्तन की हो रही है, लेकिन बगैर बुध के हम सूर्य की चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुध का गोचर या तो सूर्य के साथ होता है या सूर्य से एक भाव पहले होता है या सूर्य से एक भाव आगे होता है। तो जब भी हम सूर्य की चर्चा करेंगे, बुध के प्रभाव को देखना बहुत ज़रूरी होगा। अब आपके कुंडली में बुध अष्टम के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की राशि में आपके मन पर सूर्य का प्रभाव है। आपका मन व्यापार में लगेगा। व्यापार किन चीज़ों के लिए अच्छा होगा, किन चीज़ों का व्यापार आपके लिए अच्छा होगा, ये बुध बताएंगे, ये अष्टम भाव बताएंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। अभी तक अगर आपको जो भी आप कार्य व्यवसाय कर रहे थे उसमें आपको लाभ नहीं मिल रहा था, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, धन की हानि हो रही थी, तो ये समय परिवर्तन का है। सूर्य का ये गोचर आपके
आपको एक दिशा दे रहा है। आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़ते हैं, बुध से जुड़ते हैं, सूर्य से जुड़ते हैं, जैसे कि आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर मार्केट के क्षेत्र से, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से, व्यापार के क्षेत्र से, खास करके वो चीज़ें जो कि भूमि के नीचे की दबे हुए पदार्थ हैं, उनके व्यापार व्यवसाय से अगर आप जुड़ते हैं तो ये समय आपके लिए सूर्य भी हेल्प करेंगे और बुध भी आपकी हेल्प करेंगे और आपके व्यापार व्यवसाय को सफलता की ओर लेके जाएंगे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, शनि के परम मित्र हैं शुक्र और बुध के भी मित्र हैं शुक्र, और शुक्र भाग्य के भाव के स्वामी हैं। और शुक्र जो हैं ये भाग्य के भाव के स्वामी हैं और शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय अगर आपके मन में कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का है तो उसके लिए अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, चूँकि सूर्य छठे भाव पर है और छठा भाव कर्ज का होता है, तो होम लोन आपको मिल जाएगा। आप कोई व्हीकल लोन लेना चाहते हैं या घर के सुख सुविधाओं के साधन खरीदने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको बड़े आसानी से इस गोचर काल में मिलने जा रही हैं, क्योंकि भाग्य भी आपके साथ में है। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, सूर्य शासन सत्ता के कारक होते हैं। तो अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, चूँकि बुध जो हैं इस समय आपके सूर्य की राशि में हैं, तो बुध भी अत्यंत बली हैं। सूर्य के साथ रहेंगे 25 जुलाई तक, फिर यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य की राशि में। तो आपके बुद्धि, विवेक, आपकी मेमोरी पावर, आपकी लिखने की, बोलने की तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता, ये सब बढ़ाएंगे। और सूर्य छठे भाव में है जो कि नौकरी का भाव होता है। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यहाँ भी आपको सूर्य के प्रभाव से सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य भी इस समय आपका साथ दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का द्वितीय चरण भले ही गतिमान है, लेकिन शनि चूँकि वक्री हैं, इसलिए 7.5 का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो आपके कदम सफलता की ओर ले जाएंगे, बशर्ते यह है कि सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हों। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और गोचर में भी छठे भाव में आ गए हैं, आप नोट कर लीजिए इस 1 महीने के अंदर आपको नौकरी मिल करके रहेगी। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, शुभ स्थिति में हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट न हो, क्योंकि छठा भाव विघ्न बाधाओं का भी होता है। तो अगर सूर्य अच्छे नहीं हुए तो समस्या आ सकती है। तो इसके लिए सूर्य के उपाय की व्यवस्था है, सूर्य का आप उपाय कीजिएगा। अब एक दूसरी चीज़ आपके कुंडली में बन रही है जिससे आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और वो क्या है? वो है शनि और सूर्य का षडाष्टक योग। शनि से सूर्य छठे स्थान पर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सूर्य से अष्टम पर हैं शनि। तो षडाष्टक योग बन रहा है। अब छठा भाव तो जानते हैं आप, रोगों का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है, शत्रुता का होता है। 8वां भाव कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो जब शनि और सूर्य षडाष्टक योग बना रहे हैं तो एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि भूल करके भी जो है कर्ज मत लीजिएगा और ना ही किसी को दीजिएगा। देखिए, कर्ज का मतलब यहाँ प्राइवेट व्यक्ति से है। आप गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, बैंक से आप लोन लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से, किसी साहूकार से कर्ज मत लीजिएगा और ना ही किसी को कर्ज दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, शनि सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है, शनि आपके लग्न भाव में बैठे हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और सूर्य की दृष्टि चूँकि 12वें भाव पर पड़ रही है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है,
मसल पेन है, कमर दर्द है, इस तरह की समस्याएं, या फिर आपको माइग्रेन है, सिर दर्द है, या बोन्स की प्रॉब्लम, या हाई ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट संबंधी समस्याएं, ये चीज़ें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। तो इससे आपको सावधान भी रहना है और भगवान भुवन भास्कर का उपाय भी करते रहना है। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
नमस्कार।